एमसीबी से खबर है, जहां पर जनकपुर की ग्राम पंचायत हरचोका के आश्रित ग्राम घुघरी में रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि जेसीबी और वाहनों के आने जाने को लेकर मनमानी यहां पर लगातार जारी है। बैगा जनजाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था, इसे रेत माफियाओं द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि राजस्व अधिकारी जब भी मौके पर पहुंचते हैं तो वो सिर्फ मौन धारण किए रहते हैं। बैगा जनजाति कई वर्षों से यहाँ रहती आई है और इस जमीन के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन रेत कारोबारियों के दबाव में जमीन को खाली करने को बोला जा रहा है ताकि बड़े बड़े यहाँ पर हाईवा आसानी से आ जा सके। आरोप किसी के ऊपर लगाना, चुनावी मनसा में बड़ी बड़ी बात करना अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना अलग बात है। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि हरचोका, जो कि हमारे आराध्य भगवान राम जी का प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में जहाँ से पड़े वो हरचोका है, पर्यटन स्थल है, मवई नदी बगल में बहती है और उस नदी का रेत उत्खनन किया जाना और उसे उत्तर प्रदेश, बिहार, रीवा बाहरी क्षेत्रों में भेजना, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर ये एक बड़ी जो बात सामने आ रही है, जहाँ पर बड़े वाहनों के आने जाने को लेकर मनमानी लगातार जारी है और बैगा परिवारों की अगर बात की जाए तो वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब ये बड़े वाहन यहाँ पर आते जाते हैं तो सड़कें खराब होती हैं, तो ये बैगा जनजाति जो वहाँ रहती है उन्हें यहाँ पर परेशानियां उठानी पड़ती है। तो क्या कुछ खास अपडेट है यहाँ से? देखिए, बताना चाहूंगा, जो बैगा जनजाति के लोग हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपति का कहते हैं दत्तक पुत्र, लेकिन आज उनका ही दोहन हो रहा है। उनकी ही जमीन पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उनको ही वहां से हटाया जा रहा है और रेत माफिया इतने सक्रिय है कि शासन प्रशासन भी उन पर कोई किसी प्रकार का शिकंजा नहीं कस पा रहा है। कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की मिली भगत से रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और इस तरह का लगातार रेत माफिया काम कर रहे हैं। बड़े बड़े हॉलपेक लगाए हुए हैं और जेसीबी लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से रेत का अवैध उत्खनन बेधड़क ये लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर रेत माफियाओं का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है और उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के बैगा जनजाति है, जो परिवार वहाँ रहते हैं, उनको इस तरीके से यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें शासन प्रशासन की, जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या उनका समर्थन यहाँ पर रेत माफियाओं को मिलता है? जी हाँ, बताना चाहूंगा, शासन प्रशासन का समर्थन मिला हुआ है, तब तो रेत माफिया इतना सक्रिय होकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। भोले भाले ग्रामीणों को डरा धमकाकर जान से मारने तक की धमकी देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है और आज तक वो रेत माफिया लगातार उस जगह पर जाकर रेत का अवैध उत्खनन करके बाहर के देशों में रेत बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा है ये और देखना होगा कि आखिर कब तक इस तरीके का ये रेत माफियाओं का आतंक यहाँ पर नजर आता है और लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।